आबादी के लोगों की रोगग्रस्तता की दर में विगत में हुई कमी बेशी का अध्ययन करना। वेस्टन चर्चिल ने कहा, आप विगत की परिस्थितियों का जितना बेहतर रूप से में मूल्यांकन कर सकते हैं, उतनी ही बेहतर रूप में आप भावी परिस्थितियों का अनुमान भी लगा सकते हैं। जानपथिक रोग विज्ञान का पहला अनुप्रयोग इसी पहलू अर्थात मानव आबादी की रोगग्रस्तता के विगत इतिहास के अध्ययन के पहलू से संबंधित है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि किसी समुदाय में स्वास्थ्य और रोगग्रस्तता का पैटर्न कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक आधार पर कमी बेशी होती रहती है। नंबर 2, सामुदायिक निदान। सामुदायिक रोग निदान। जानपथिक रोग विज्ञान का एक अनुप्रयोग यह है कि इसमें सामुदायिक रोग निदान किया जाता है। सामुदायिक रोग निदान का उद्देश्य प्राय किसी समुदाय में मृत्यु दर और रोगग्रस्तता की दर और उनके अनुपात के संदर्भ में समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और संख्या निर्धारण तथा ऐसे लोगों या समूह जो इसके खतरे से जूझ रहे हैं या जिन्हें स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है की संख्या निर्धारित करने के उद्देश्य में उनके सहसंबंधों की पहचान करना है। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों की संख्या ज्ञात करने से हमारे अभिप्राय रोग नियंत्रण और निवारण में प्राथमिकता निर्धारित करना है। योजना निर्माण और मूल्यांकन। किसी सीमित मात्रा में उपलब्ध संसाधन या यदि युक्त रूप में आवंटन करना हो तो इसके लिए एक सही योजना का होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए विकसित देशों में किसी विशेष रोग के उपचार को ध्यान में रखे बिना बहुत अधिक संख्या में अस्पताल खोले गए हैं जो सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित हैं। किसी भी काल और स्थान में स्वास्थ्य समस्याओं के उत्पन्न होने से संबंध में जानपथिक रोग विशेषज्ञ सूचना उपलब्ध होने से अपेक्षित स्वास्थ्य सेवाओं की योजना निर्माण और विकास तथा लोगों की समस्याओं पर इन सेवाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बुनियादी आधार प्राप्त होता है। मूल्यांकन जानपथिक रोग का एक अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू है। किसी रोग को नियंत्रित करने या रोग निवारण के लिए किए गए उपायों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है ताकि यह जाना जा सके कि क्या किए गए उपाय रोग के पुनः प्रकट होने को रोकने या नियंत्रण करने में कारगर हैं या नहीं। किसी नियंत्रणकारी विधि जैसे कि हेपेटाइटिस का टीका लगाना आदि के मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि रोग प्रकट होने की घटना को कम करने या रोकने से उस टीके का प्रभावकारिता से लोगों को अवगत कराया जाए। नंबर 4, व्यक्ति के सामने उपस्थित जोखिम और संभावनाओं का मूल्यांकन। रोग विज्ञान की एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि वे लोगों को रोगों से उत्पन्न होने वाले खतरों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराएं। किसी घटना के घटित होने की दर और विशिष्ट दरें जिनसे निरपेक्ष जोखिम का मापन होता है के अतिरिक्त जानपथिक रोग विज्ञान रोग से संबंधित किसी कारक या जिस कारक को रोग का एक कारण माना जाता है के संबंध में सापेक्षिक जोखिम और आरोपी जोखिम का मापन करते हैं। नंबर 5, लक्षण पहचान। चिकित्सीय दृष्टि से रोगों के लक्षणों की पहचान अलग अलग रोगियों में जो लक्षण सर्वाधिक पाए जाते हैं उन्हें ज्ञात करके की जाती है। यहाँ एक बात का उल्लेख करना समीचीन है कि समकालीन बाल चिकित्सा साहित्य में लगभग 3000 तथा कथित लक्षणों का वर्णन किया गया है, किंतु इसमें से केवल 20% ही प्राथमिक दोष माने जाते हैं। रोग वैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग रोग लक्षणों को परिभाषित और
प्रशोधन करने के लिए किया जा सकता है। सामूहिक परीक्षणों द्वारा ऐसे अध्ययन अनेक रोग लक्षणों से संबंधित में मिथ्या अवधारणाओं को दुरुस्त करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। नंबर 6, रोग के प्राकृतिक इतिहास को पूर्ण करना। रोग के प्राकृतिक इतिहास को पूर्ण करना। रोग विज्ञान किसी आबादी में रोग के संपूर्ण अभिलक्षणों से संबंधित है। अस्पताल में आने वाले रोगियों की जांच के आधार पर तैयार की गई रोग की तस्वीर समुदाय में विद्यमान स्थिति से काफी भिन्न है। रोग वैज्ञानिक समुदाय में किसी रोग के एजेंट, पोषी और पर्यावरण से जुड़े घटकों के संबंध में रोग पैटर्नों का अध्ययन करके चिकित्सालय में काम कर रहे चिकित्सकों की तुलना में रोगों के प्राकृतिक इतिहास की खाई को अधिक सजगता से भर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह जानने के स्थानीयकारकता के कारण होने वाले हृदय रोग में 1/3 से 2/3 मामलों में रोगी की मृत्यु अचानक 1 घंटे से भी कम समय में हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रकार का धमनी काठिन्य जिसमें धमनी की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। के प्राकृतिक इतिहास को जानने में रोग विज्ञान अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अस्पतालों में किए जाने वाले अध्ययनों से इस निर्णय पर कभी भी नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि अधिकांश रोगी अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते। नंबर 7, कारणों और जोखिम के कारकों की पहचान करना। जानपत्य रोग विज्ञान आबादी के विभिन्न समूहों में रोगों के अभिलक्षणों में अंतर और परीक्षित आबादी के सदस्यों में उपस्थित रोगों के भिन्न अभिलक्षणों के आधार पर रोगों के कारणों की जांच करने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में जानपत्य रोग विज्ञान के योगदान अनंत है। त्वरित समीक्षा। जानपत्य रोग विज्ञान की परिभाषा रोग या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के विवरण और उनके कारणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। संचारी रोगों का जानपत्य रोग विज्ञान। जानपत्य रोग विज्ञान की शुरुआत वस्तुतः संचारी रोगों के अध्ययन से हुई है। इस संबंध में अनेक तकनीकी पद प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनका अर्थ समझ लेना उपयोगी सिद्ध होगा। नंबर 2, संक्रमण। जब किसी संक्रामक रोग का जनक किसी मनुष्य या जंतु के शरीर में प्रवेश करके अपनी संख्या वृद्धि कर लेता है, तो इसे संक्रमण कहते हैं। नंबर 3, परजीवी। पादप जंतु मूल के सूक्ष्म जीव जो किसी मनुष्य या अन्य जंतु के शरीर के भीतर या उसके बाहर निवास करते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जंतुवधा। जब कोई परजीवी किसी अन्य जंतु के शरीर के भीतर या बाहरी भाग में स्वयं को स्थापित कर लेता है, तो इसे जंतुवधा कहते हैं। संदूषण। जब संक्रामक एजेंट निर्जीव पदार्थ जैसे कि मृदा, जल आदि में निहित हो तो उसे संदूषण कहते हैं। संसर्गज रोग ऐसे रोग जो रोगी के साथ सीधे संसर्ग करने रोगी के साथ सीधे संपर्क में आने, उसकी त्वचा को स्पर्श करने या उसके साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से फैलते हैं। संचारी रोग ऐसे सभी रोग जो
एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, मनुष्य से पशुओं में और पर्यावरण, वायु, जल आदि से भी फैलते हैं। इसमें संक्रमण, जंतु बाधा या संसर्ग से होने वाले सभी रोग शामिल हैं। स्थानिक रोग। स्थानिक रोग ऐसे रोग जो किसी समुदाय में निरंतर उपस्थित रहते हैं और कभी भी पूर्णतः लुप्त नहीं होते। टाइफाइड, मलेरिया आदि। महामारी, जानपथिक रोग। महामारी, जानपथिक रोग किसी समुदाय या क्षेत्र में होने वाला कोई रोग जो एक सामान्य स्रोत से फैलता है और प्रत्याशित सीमा से अधिक फैल जाता है। प्रत्याशित सीमा का निर्णय पिछले रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। यदि किसी समुदाय के बहुत से लोग किसी स्थानिक रोग से ग्रस्त हो जाए तो वह स्थानिक रोग भी महामारी का रूप ले लेता है। यदि किसी रोग के फैलने की कोई भी संभावना न हो तो ऐसे रोग के कुछ मामलों को भी महामारी कहा जा सकता है। सर्वव्यापी रोग। सर्वव्यापी रोग किसी एक देश से बहुत तेजी से किसी दूसरे देश में फैलने वाले रोग, या जब कोई रोग एक ही समय में कई देशों में फैलने लगता है। नंबर 10, कदाचनिक रोग। कदाचनिक रोग जब किसी क्षेत्र में किसी रोग के बहुत कम मामले छिटपुट पाए जाते हैं तो ऐसे रोगों को कदाचनिक रोग कहा जाता है। नंबर 11, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रोग का प्रतिरोध करने की अच्छी क्षमता हो तो संक्रमित होने पर भी ऐसे व्यक्ति के रोग के लक्षण प्रकट नहीं होते। इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं तथा ऐसा व्यक्ति प्रतिरक्षित कहलाता है।